हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुलसीना। आज हम लोग सिंपल शुगर या मोनोसेकेराइड्स का साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो कि हेबर्थ स्ट्रक्चर भी कहलाता है, उसको देखेंगे, समझेंगे, उसको ड्रॉ करने के लिए सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा, जिसको कि फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में कार्बन का जो नंबरिंग हम लोग करते हैं, टॉप टू बॉटम करते हैं, ऊपर से 1 2 3 शुरू करते हुए फिशर प्रोजेक्शन में। इसको जब हम लोग हेबर्थ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या बातें हम लोग को ध्यान में रखनी है, वो अभी हम लोग देखेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हेबर्थ स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जो 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग का होता है, और ये लिंक होता है इस तरह के ऑक्सीजन के बॉन्ड से। और ये जो लिंक होता है ये इंट्रा लिंकिंग है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही जो लास्ट कायरल कार्बन पे OH ग्रुप है, ये कार्बोनिल पे अटैक करता है, जिसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं। और वहाँ पर हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनता है, जो कि हम लोगों ने अल्कोहल के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल ग्रुप में करते हैं, तो वहाँ पर हेमी एसिटल हेमी कीटल बनता है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर में आपको इस टर्म को भी समझा देंगे। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है या तो 5 मेंबर रिंग बनेगा या 6 मेंबर, क्योंकि इससे कम मेंबर का रिंग या इससे ज़्यादा मेंबर का रिंग स्टेबल नहीं होता, उसमें स्ट्रेन आ जाता है। इसका मतलब हेबर्थ स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंट है या तो हेक्सोज के लिए या पेंटोज के लिए। ये दिमाग में आप सेट कर लेना है, या तो हेक्सोज के लिए या पेंटोज के लिए ये सिग्निफिकेंट है। हेक्सोज में एल्डो ग्रुप भी हो सकता है और कीटो ग्रुप भी हो सकता है, और पेंटोज में केवल एल्डो ग्रुप होगा। ये ध्यान रखना, पेंटोज में कीटोन ग्रुप नहीं लेंगे, अदरवाइज वो 4 मेंबर का रिंग हो जाएगा। तो ये हेक्सोज और पेंटोज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसमें 2 तरह का रिंग बनेगा, 6 मेंबर का, 5 मेंबर का। 6 मेंबर का रिंग कुछ ऐसा है, ऑक्सीजन को लेके सोचना है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर का रिंग है। इस तरह के रिंग को बोलते हैं पायरानोज फॉर्म, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पायरान से रिलेटेड है। 1 2 3 4 5 6 पायरान से रिलेटेड है, इसलिए पायरानोज बोलते हैं। और अगर 5 मेंबर का रिंग है तो कुछ इस तरह का होगा, 1 2 3 4 5, इसको फ्यूरेनोज बोलते हैं, क्योंकि ये फ्यूरेन से रिलेटेड स्ट्रक्चर है। ये तो पहला क्लियर हो गया कि 6 का रिंग है तो पायरानोज, 5 का है तो फ्यूरेनोज। इस रिंग में एक खास बात है, ये जो इंट्रा लिंकिंग ऑक्सीजन का हमेशा टॉप पे रखना है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, इसमें जो कार्बन नजर आ रहा है उस पे ध्यान देना। ये जो ऑक्सीजन के राइट साइड में मौजूद है, इस लिंक के राइट साइड में, इसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ये C1 भी हो सकता है, ये C2 भी हो सकता है। C1 कहाँ होगा, C2 कहाँ होगा, अभी हम लोग देखेंगे। और ये जो कार्बन है ये लास्ट कायरल कार्बन है। इसका मतलब है कि हेबर्थ स्ट्रक्चर में जो कार्बन का नंबरिंग होगा वो यहाँ से शुरू होगा, एनोमेरिक से 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ से शुरू करना है। देखो, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम स्टार्ट फ्रॉम दिस। फिशर में कहाँ से था, टॉप टू बॉटम। हेबर्थ में क्लॉकवाइज में, ऑक्सीजन के जस्ट राइट, एनोमेरिक से शुरू करना है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग फ्यूरेनेज स्ट्रक्चर में देखते हैं तो ये एनोमेरिक कार्बन है, जस्ट ऑक्सीजन का राइट साइड। C1 भी हो सकता है, C2 पे। एक दिन ध्यान देना, पैरानोज में C1 होगा और फ्यूरेनोज में C1 भी हो सकता है और C2 भी हो सकता है। और नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे। ये लास्ट कायरल कार्बन है। तो ये कुछ बेसिक टर्म आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एनोमेरिक कार्बन क्या है? एक्चुअल में एनोमेरिक कार्बन जो फिशर प्रोजेक्शन में कार्बोनिल ग्रुप है वो है, क्योंकि उसी पे लास्ट कायरल का OH अटैक किया तो वहाँ पर एक लिंक बन गया। तो एनोमेरिक कार्बन, ध्यान देना, ये एक्स्ट्रा कायरल है जो क्रिएट हो जाता है कहाँ पे, कार्बोनिल ग्रुप में। जो फिशर में कार्बोनिल था वहाँ पे। तो आपको याद होगा कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो कार्बोनिल 1 पोजीशन पे होता है, तो वहाँ पर एनोमेरिक कार्बन C1 होगा। और कीटोन ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप सेकेंड पे होता है, तो वहाँ पर एनोमेरिक कार्बन C2 होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, एल्डोज में C1 है एनोमेरिक कार्बन, कीटोज में C2 है। एनोमेरिक
में दो फॉर्म आता है, चूँकि एनोमेरिक के कारण एक एक्स्ट्रा कायरल सेंटर क्रिएट हो गया, तो वहाँ पर दो स्टीरियो आइसोमर्स है। एक को बोलते हैं अल्फा फॉर्म, एक को बोलते हैं बीटा फॉर्म। इसको बोलते हैं एनोमर्स, यानी एनोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स एट एनोमेरिक कार्बन। अल्फा फॉर्म कैसे समझेंगे? तो एनोमेरिक कार्बन पे जो OH है उस पर ध्यान रखना है। जैसे देखो यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन पे OH, और ये लास्ट कार्बन है, ध्यान देना, ये लास्ट कायरल कार्बन है, ये लास्ट कार्बन है। इस दोनों का अगर पोजीशन अपोजिट हो तो इसको बोलेंगे अल्फा फॉर्म। देखो एनोमेरिक OH अपोजिट साइड ऑफ CH2OH, इसको बोलेंगे अल्फा। और अगर ये सेम साइड हो तो इसको बोलेंगे बीटा। देखो सेम साइड है, बीटा फॉर्म। ये चूंकि पैरानोज है तो ये अल्फा पैरानोज, बीटा पैरानोज। अब देखो यहाँ D लगा हुआ है, फिशर में याद होगा D और L कन्फिग्रेशन चलता है, तो यहाँ पर मैं आपको हिंट कर देता हूँ। CH2OH अगर रिंग के ऊपर में हो तो ये D फॉर्म है, अगर ये अप हो तो D फॉर्म, अगर ये डाउन हो तो L फॉर्म, ये वाला ग्रुप। तो फिलहाल हम लोग D पे ही बात कर रहे हैं। अगर L पे बताना हो तो CH2OH यहाँ कर देना, तो उस स्थिति में ये दोनों एक साइड हो जाएगा, तब ये हो जाएगा बीटा फॉर्म। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर फ्यूरेनोज फॉर्म, देखो यहाँ ध्यान से, लास्ट CH2OH और OH अपोजिट साइड है। एनोमेरिक कार्बन पे OH देखना है, बाकी किसी पे OH नहीं देखना है, एनोमेरिक पे अपोजिट साइड, तो अल्फा फॉर्म, तो अल्फा फ्यूरेनोज। चूँकि CH2OH रिंग के ऊपर है तो अल्फा D फ्यूरेनोज। यहाँ देखो CH2OH ऊपर है तो D, और OH सेम साइड है तो बीटा D फ्यूरेनोज। अगर मान लो हम इसको ऐसा कर दें और तब आपसे पूछें कि ये बताओ क्या इसका नोमेनक्लेचर करोगे, तो देखो रिंग के नीचे आ गया तो इसको बोलेंगे L, और ये सेम साइड है तो ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, जो यहाँ मेंशन किया हुआ है, सेम साइड पे बीटा फॉर्म, अपोजिट साइड पे अल्फा फॉर्म। उम्मीद है कि कुछ बेसिक आपको समझ में आ गया। अब देखना, बहुत आसानी से जल्दी से हम लोग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक हेवर्थ स्ट्रक्चर का टर्म सीखने के बाद आइए अब हम लोग स्टेप वाइज देखते हैं कि कैसे डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज या किसी भी डी राइबोज का फिशर स्ट्रक्चर को हेवर्थ में कैसे कन्वर्ट करना। ध्यान से आप देखना, बहुत आसानी से बना लोगे। क्या बताए थे सबसे पहले, कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में यहाँ पे है, तो ये जो लास्ट कायरल का OH है इसको आप पहले यहाँ पर लिंक कर देना। तो देखो जब लिंक करोगे तो ये O जो है ये वास्तव में यहाँ से लिंक हो जाएगा और H जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। कुछ इस तरह का घटना होगा। यहाँ पर COH हो गया अलग, H, ये H हट जाएगा, तो ये लिंक हो गया। देखो कितना मेंबर का रिंग बना, ध्यान से गिनना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करना। यहाँ से ये टॉप पे है तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मेंबर का रिंग हो गया। आपको क्या बताए थे कि जो इंट्रा लिंकिंग है वो का उसको टॉप पे रखना है, तो चलो इसको टॉप पे रख देते हैं। 6 मेंबर का मतलब पैरानोज बनेगा। और ये कार्बन का काउंटिंग याद है, इस तरह से इधर से करना। ये एनोमेरिक कार्बन है। अब देखो ऑक्सीजन से लिंक यहाँ पर ये 1 है, तो ये हो गया 1, कार्बन नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, अब देखो 5 में CH2OH अटैच है। कौन सा फॉर्म है? डी फॉर्म। तो क्या आपको बताया कि आप सबसे पहले इसको ऊपर कर दो, ये डी फॉर्म के लिए। अब आपको क्या करना, अभी एनोमेरिक पे दिमाग नहीं लगाना, बाकी कायरल पे सोचो। फिशर में जो OH राइट साइड में है, हेवर्थ में वो नीचे डाउन में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। यहां पर जो OH राइट है, जो राइट पोजीशन पे है, यहाँ पे डाउन में हो जाएगा। तो देखो राइट में कहाँ पे, 2 पे,
तो यहाँ पे डाउन कर देना है। और कहाँ पे है, 4 पे, 2 3 4 यहाँ नीचे रहेगा। अब देखो थर्ड पे क्या है, OH लेफ्ट साइड है, तो जो लेफ्ट साइड है वो हो जाएगा अप। ये लेफ्ट साइड वाला है, ये राइट साइड वाला है, ऐसे आप सोचना है। और बाकी जगह H लगा दीजिए, ठीक है। तो अब देखो कितना आसानी से ड्रॉ कर दिए। पहले O को अटैक करा देना कार्बोनिल पे, देखना कितना का रिंग बना, तो 1 2 3 4 5 6, 6 का, यानी पायरानोज बन गया, ये पायरानोज हो गया। ये एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ पर 2 फॉर्म होगा अल्फा और बीटा, तो 2 फॉर्म अभी हम करेंगे। कार्बन का काउंटिंग यहाँ से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 से। डी फॉर्म है तो CH2OH ऊपर कर देना है, ठीक है। जो भी फिशर में राइट साइड में OH है वो हेवर्थ में नीचे आ जाएगा, देखो हम मेंशन कर दिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। और जो OH लेफ्ट साइड है वो अप पे हो जाएगा। ये हो गया डी पैरानोज। अब मैं आपसे पूछूं कि अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखो, तो क्या बताया अभी, यहाँ पे ध्यान देना, अगर OH सेम साइड है, देखना 1 पे OH और H है, तो OH और H ये दोनों अगर सेम साइड है तो इसको बोलेंगे बीटा। अगर आपने इसको अपोजिट साइड रख दिया तो इसको बोलेंगे अल्फा। क्लियर है? तो बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रैक्टिस करते हैं, डी फ्रक्टोज का। उसी तरह से सोचिए, इसको यहाँ पर लिंक करा दीजिए। देखा यहाँ पर कार्बोनिल का कार्बन यहाँ पे है सेकेंड पे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है और ये यहाँ से लिंक होगा। तो जब लिंक होगा देखो क्या होगा, यहाँ पे OH और ये लिंक होके बना देगा O के साथ, O के साथ ही अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब काउंट करो कितना का रिंग है, तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का रिंग है, तो क्या बनेगा, फ्यूरेनोज बनेगा। तो चलिए ऑक्सीजन टॉप पे रखते हैं, फ्यूरेनोज फॉर्म हो गया। अब देखो एनोमेरिक कार्बन कौन है, ये वाला है, क्योंकि यहीं पर कार्बोनिल था, तो ये एनोमेरिक कार्बन है 2, ये एनोमेरिक कार्बन है 2 नंबर का। तो 2 3 4 5 नंबरिंग ऐसे करते हैं। अब देखो कौन सा फॉर्म है, ये है डी फॉर्म। तो डी फॉर्म में CH2OH अप कर देना है, ठीक है। अभी एनोमेरिक पे नहीं सोचना है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो इस दोनों के बीच में चौथा पे राइट साइड है और तीसरा पे लेफ्ट साइड है, तो चौथा पे जो राइट साइड है उसको डाउन कर देना है और थर्ड पे अप कर देना है। तो जो राइट साइड है वो डाउन, जो लेफ्ट साइड है वो अप। अब आता है एनोमेरिक पे, तो देखो एनोमेरिक पे यहाँ पे 2 चीज़ है, एक OH है, एक CH2OH है। तो यहाँ पर OH है, CH2OH है, एक कन्फिग्रेशन ऐसा हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक तो फ्यूरेनोज है, कौन सा फॉर्म है, डी है क्योंकि ऊपर में है, और देखो CH2OH, OH एक साइड है, तो इसको बोलेंगे बीटा। अगर हम इसको OH नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर और देखते हैं राइबोज का, जो आपको जरूरत पड़ेगा न्यूक्लिक एसिड में। तो राइबोज का, डी राइबोज का देखते हैं। राइबोज किस मेंबर का है, एल्डोपेंटोज का है, एल्डोपेंटोज का ये मेंबर है। और राइबोज वाले लेक्चर में आप देख लेना, इसका फिशर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, CHO 1 2 3 और यहाँ CH2OH, देखा 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। डी फॉर्म है तो OH राइट साइड, यहाँ पर सभी राइट साइड होता है। इसका बनाना है आपको हेवर्थ स्ट्रक्चर। तो देखो पहले इसको, इस O को लिंक कर दो किस पे, कार्बोनिल पे, लास्ट कायरल को इसको लिंक कर दो कार्बोनिल पे। देखो कितना मेंबर का बना,
तो 1 2 3 4 5 मेंबर। एनोमेरिक कार्बन कौन है, 1 या 2? 1 है। तो चलिए पहले 5 मेंबर का रिंग बना देते हैं फेरोनोज। ये एनोमेरिक कार्बन है, 1 है तो 1 कर देंगे, 2 3 4। ठीक है, अब देखो कौन सा फॉर्म है, डी फॉर्म, तो CH2OH ऊपर में। ठीक है, अब देखो ध्यान से 2 और 3 पे राइट साइड में OH है तो नीचे हो जाएगा, राइट साइड वाला नीचे, बाकी सब जगह H डाल दो। अब यहां पर 2 सिचुएशन होगा एनोमेरिक पे, OH सेम साइड हो या फिर OH अपोजिट साइड हो। ठीक है, तो सेम साइड है तो ये बोलेंगे बीटा फॉर्म, ये बीटा डी राइबोज है। ठीक है, और अगर अपोजिट साइड हो तो इसको बोलेंगे अल्फा डी राइबोज। क्लियर? आप किसी भी स्ट्रक्चर को इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। एक चीज और सिखाते हैं आपको, ये राइबोज है, न्यूक्लिक एसिड में राइबोज आता है आरएनए में और डीऑक्सी राइबोज आता है डीएनए में। तो राइबोज से ही आप डीऑक्सी राइबोज भी बना सकते हैं। वो क्या करना होगा, आप सेकेंड पे इसको हटा देना है, ओ को हटा देना है, डीऑक्सी, यहां से ऑक्सीजन रिमूव कर देना। देखो क्या हो जाएगा, यहां पे ओ नहीं है, OH H CH2OH, बाकी का पोजीशन यहाँ पर O अब नहीं है, देखो O एब्सेंट है, तो इसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। ये मिलेगा तुमको डीएनए में, डीएनए का जो शुगर है वो ये है, ये आरएनए का। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप खुद से कुछ स्ट्रक्चर फिशर का लेके आप ड्रॉ करके देखेंगे। थैंक यू।